हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा वो दिन है जो पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय की याद दिलाता है। 16 दिसंबर 1971 यही वह तारीख थी जब भारत ने युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। दोस्तों, इस युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस युद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आज भी याद आती हैं और भारत की विजय गाथा सुनाई जाती है। जानते हैं कुछ खास बातों को। नंबर 1, इस युद्ध की पृष्ठभूमि वर्ष 1971 की शुरुआत से ही बनने लगी थी। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याहिया खान ने 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जन भावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलने का आदेश दे दिया था। दोस्तों, नंबर 2, इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा होने के बाद पाकिस्तान से कई शरणार्थी लगातार भारत आने लगे थे। जब भारत में पाकिस्तानी सेना के दुर्व्यवहार की खबर आने लगी, तब भारत पर यह दबाव पड़ने लगा कि वह वहां पर सेना के जरिए हस्तक्षेप करे। नंबर 3, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थीं कि अप्रैल में पाकिस्तान पर आक्रमण किया जाए। इस बारे में इंदिरा गांधी ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मानेकशॉ की राय ली। मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से स्पष्ट कह दिया कि वे पूरी तैयारी के साथ ही युद्ध के मैदान में उतरना चाहते हैं। नंबर 4, उस वक्त भारत के पास सिर्फ एक माउंटेन डिवीज़न थी और इस डिवीज़न के पास पुल बनाने की क्षमता नहीं थी। तब मानसून की शुरुआत होनी थी और ऐसे समय में पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करना मुसीबत बन सकता था। नंबर 5, इसके बाद 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी के कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय वायु सीमा को पार कर पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, उत्तरलाई, जोधपुर, आगरा आदि सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराने शुरू कर दिए। नंबर 6, इंदिरा गांधी ने उसी वक्त दिल्ली लौटकर मंत्रिमंडल की आपात बैठक की। युद्ध शुरू हुआ। पूर्व में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना ने जैसोर और खुल्ला पर कब्जा किया। भारतीय सेना की रणनीति थी कि अहम ठिकानों को छोड़ते हुए पहले आगे बढ़ा जाए, लेकिन मानेकशॉ खुल्ला और चटगाम पर ही कब्जा करने पर जोर देते रहे और ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य भारतीय सेना के सामने नहीं रखा गया। नंबर 7, 14 दिसंबर को भारतीय सेना को एक गुप्त संदेश मिला कि ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन के बड़े अधिकारी भाग लेने वाले हैं। भारतीय सेना ने तय किया और बैठक के दौरान ही MiG-21 विमानों ने भवन पर बम गिराकर मुख्य हाल की छत उड़ा दी। गवर्नर मलिक ने लगभग कांपते हाथों से अपना इस्तीफा लिखा। नंबर 8, 16 दिसंबर की सुबह जनरल जैकब को मानेकशॉ का संदेश मिला कि आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए तुरंत ढाका पहुँचें। नियाजी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे, जबकि भारत के पास सिर्फ 3,000 सैनिक, और वे भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर। जैकब जब AA के नियाजी के कमरे में घुसे तो वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। आत्मसमर्पण का दस्तावेज मेज पर रखा हुआ था। पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा वहाँ पहुँचने वाले थे। नंबर 9, शाम के 4:30 बजे जनरल अरोड़ा हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जे सिंह अरोड़ा और नियाजी एक मेज के सामने बैठे और दोनों ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। नियाजी ने नम आंखों से अपने बिल्ले उतारे और अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के सामने रख दिया। दोस्तों, स्थानीय लोग नियाजी की हत्या पर उतारू थे। भारतीय सेना के वरिष्ठ अफसरों ने नियाजी के चारों तरफ एक सुरक्षित घेरा बनाकर बाद में AA के नियाजी को बाहर निकाला गया। युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया। नंबर 10, इंदिरा गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में एक TV इंटरव्यू दे रही थीं। तभी जनरल मानेकशॉ ने उन्हें बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी।
इंदिरा गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच घोषणा की कि युद्ध में भारत को विजय मिली है। इंदिरा गांधी के बयान के बाद पूरा सदन जश्न में डूब गया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बन चुका था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।